भाभी जाग उठी। करुणा बचपन से ही कामकाज में निपुण है। वहीं अरुणा दिन भर बस अपने मेकअप में लगी रहती है। घर के कामकाज से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जहां अरुणा गोरी चिट्टी है, वहीं करुणा सांवली है। फिर भी अरुणा करुणा से जलती है और करुणा अरुणा को एक आंख नहीं भाती। अरुणा हमेशा करुणा की बेइज्जती करती रहती है और चाहती है कि कोई भी उसकी ओर देख ना पाए। एक रोज करुणा को लड़के वाले देखने आते हैं। काली कलूटी कहीं की, इसे तो कोई पसंद ही नहीं करेगा। किस्मत फूटी होगी जो इस करिया को लेकर जाएगा। चुप कर अरुणा, मेरी करुणा बहुत भागो वाली है। इसे राजकुमार जैसा दूल्हा मिलेगा, देख लेना। शर्म नहीं आती तुझे अपनी ही बहन को ऐसा बोलते हुए? मुझे तो डर है कि तेरी शादी के बाद तेरा पति तुझे यहाँ लाकर छोड़ ना जाए। निकम्मी लड़की को कोई नहीं रखना चाहता। मम्मी, तुम तो बस इस करिया को ही संभालो। अरुणा वहां से चली जाती है और तैयार होने लग जाती है। मजा तो तब आएगा जब इस करिया के आगे लड़के वाले मुझे पसंद कर लेंगे। लड़के वाले आते हैं और अरुणा जानबूझकर लड़के के आगे पीछे फिरने लगती है, लेकिन फिर भी लड़के वाले करुणा को पसंद कर लेते हैं। लड़की तो हमें बहुत पसंद है, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है। पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भरा। अब तो मैं सोच रही हूँ दोनों बेटों की इसी घर में ही शादी करा दूं। जब बड़ी में इतने गुण हैं तो छोटी को देखने की जरूरत ही नहीं होगी। बहन जी, मैं अपने दोनों लड़कों के लिए आपकी दोनों लड़कियों को पसंद करती हूँ। आपने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। अरुणा और करुणा की शादी धूमधाम से एक ही दिन हो जाती है। अब तक जो बहनें थी आज देवरानी जेठानी बन जाती है। करुणा को लगता है कि अरुणा अब सुधर जाएगी, लेकिन उसकी जलन कम होने की जगह और बढ़ जाती है। पार्वती भी अरुणा के लक्षण देख उसे पसंद नहीं करती। एक रोज पार्वती गुस्से में अरुणा से कहती है, क्या सोचा था और क्या निकली? दिन भर ये लिपा पोती करने से ही तू सुंदर नहीं लगेगी। कुछ सीख मेरी करुणा से कि घर कैसे संभाला जाता है। मैंने तो तुझे करुणा को देखकर पसंद किया था, मती मारी गई थी मेरी। मम्मी जी, मैं कुछ भी कर लूं आपको तो पसंद आने वाला ही नहीं है। अरुणा तम-तमा के वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद पार्वती अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहती है, अजय विजय, मैं आज से इस घर की बागडोर करुणा के हाथ में सौंपती हूँ। इस घर में अब जो कुछ होगा वो करुणा के इशारे पे होगा। ये सब सुनकर अरुणा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसी रात करुणा के कमरे में चली जाती है। तुम यहाँ इतनी रात को, कोई बात है क्या? तुम खुद को क्या समझती हो? पहले मेरी माँ फिर मेरी सास, सबको अपने बस में कर लिया है तुमने। मेरा जीना हराम कर दिया है। अब तुम्हें इस दुनिया को अलविदा कहना होगा। अरुणा करुणा का गला दबा देती है और उसे अपने घर के पीछे वाले गार्डन में गाड़ देती है। पार्वती और बाकी सभी लोगों को लगता है कि करुणा उन लोगों को छोड़कर कहीं चली गई है। करुणा के जाने से पार्वती की हालत नाजुक हो जाती है और घर की बागडोर अरुणा के हाथ में आ जाती है। अब ये बुढ़िया भी मर जाए, रहा सहा कांटा भी निकल जाएगा। कुछ दिनों बाद पार्वती भी मर जाती है और अरुणा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरुणा अजय के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, उसे खाने तक नहीं देती। दिन यूं ही पार होने लगते हैं। एक रोज अजय करुणा की तस्वीर के आगे रोने लगता है। करुणा, तुम बिन मैं अधूरा हो गया हूं। मुझे भी अपने साथ ले जाती तुम। ये जिंदगी का मैं क्या करूंगा जब इसमें तुम ही नहीं हो करुणा। इतना कहते ही भूकंप आ जाता है और गार्डन से करुणा की लाश बाहर आ जाती है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, वापस आ रही हूं मैं। दोपहर को जब अरुणा चैन की नींद सो रही होती है, तब आत्मा उसके मुंह पर कालिक पोत देती है। उसके मेकअप का सारा सामान गायब कर देती है। उसके सारे अच्छे कपड़ों को फाड़ देती है। अरुणा उठकर जब अपना मुंह देखती है तो चिल्ला उठती है, ये मैं हूँ? ये किसने किया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। करुणा की तरह उसे भी जान से मार दूंगी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, अब मरने की बारी तेरी है। कौन है? कौन मेरे पीछे पड़ी है? अरुणा अपना मुंह धोती है तो उसके चेहरे से खून टपकने लगता है। कमरे में आकर वो अपना मुंह पोंछती है और उसका मेकअप बॉक्स गायब दिखता है।
मेरा मेकअप नहीं है। अब मैं विजय के सामने ऐसे जाऊंगी तो वो मुझे प्यार नहीं करेगा। सारे कपड़े भी फटे हैं। ये कहीं वो आवाज वाली की तो करतूत नहीं है। अरुणा बुरी तरह डर जाती है। डरते हुए वो जल्दी जल्दी खाना बनाती है। विजय घर आते ही अरुणा को देखकर कहता है, ये आज इतनी गंदी दिख रही हो तुम। चलो, भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। तुम मेरे साथ रसोई में चलो। इस घर में कोई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम भी क्या बच्चों की तरह कर रही हो? मैं बहुत थक गया हूँ। अरुणा रसोई में जाती है तो देखती है कि सारा खाना जमीन पर गिरा हुआ है। कान्हैया, मुझे पता है तुम यही हो। अरुणा को वही हंसने की आवाजें आने लगती है। और अरुणा के गाल पर चटाचट थप्पड़ बरसने लगते हैं। मार खा खाकर अरुणा बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो सारी बात विजय को बताती है। अरे तुम्हारी शक्ल के साथ साथ तुम्हारी अकल भी घास चरने चली गई है। कुछ भी बोल रही हो, हैं? अगले दिन आत्मा अरुणा की तिजोरी से गहने, जेवर, पैसे सब गायब कर देती है और विजय अरुणा से कहता है, अरे अरुणा, दुकान के पैसे दो, नया माल मंगवाया है मैंने। अरुणा पैसे निकालने के लिए तिजोरी खोलती है तो, हे भगवान, क्या करूं? तिजोरी तो खाली पड़ी है। अरे तुमने सारे पैसे अपने सजने संवरने में ही बर्बाद कर दिए हैं और अभी ड्रामा कर रही हो। आत्मा अरुणा की नाक में दम कर देती है। उसकी जिंदगी में तबाही मचा देती है। एक रोज अरुणा छत से कपड़े उतारने जाती है और आत्मा उसे धक्का मार देती है। उसकी नाक टूट जाती है। दर्द से उसे नींद नहीं आती। तभी अंधेरे में उसे एक परछाई नजर आती है। कौन है? कौन है? मुझे पता है तुम वही हो जो इस घर में ये सब कर रही हो। परछाई गायब हो जाती है। अरुणा भागती हुई इधर उधर उसे देखने लगती है। आत्मा करुणा की तस्वीर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। विजय अरुणा को ढूंढने लगता है और विजय की आवाज सुन अजय भी वहां आ जाता है। तुम करिया, मरने के बाद भी तुम्हें शांति नहीं मिली क्या? इस बार तो मैं ऐसी जगह भेज दूंगी कि तू दोबारा आ ही ना पाए। आत्मा अरुणा को मार मार कर अधमरा कर देती है। तुमने मेरी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। बहन के नाते मैंने सब कुछ किया, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? आत्मा अरुणा का गला दबाने लगती है, लेकिन विजय उसे रोक लेता है। भाभी, भाभी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। अरे तुम इस गिरी हुई लड़की को मार दोगी तो इसे तो आराम से मुक्ति मिल जाएगी। इसे जिंदा छोड़ दो। और सुनो, मैं तुमसे सारे रिश्ते खत्म करता हूं अरुणा। निकलो, निकलो मेरे घर से। दर दर जब तुम भटकती रहोगी तब तुम्हें जाकर अपनी इस गलती का एहसास होगा। निकलो यहां से। विजय एक बेटे की तरह करुणा की लाश को दाह संस्कार कर देता है। करुणा की आत्मा को शांति मिल जाती है। विजय दूसरी शादी कर अपना घर बसा लेता है और सबसे जलने वाली अरुणा इसी तरह मारी मारी फिरती रहती है।